भाइयों बहनों प्रणाम। श्री पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। UGC नेट JRF योगा की तैयारी कर रहे भाइयों बहनों, यूनिट सेकंड में सिलेबस के जो यूनिट सेकंड है उसमें से सिद्धांत पद्धति का परिचय दिया गया है। बहुत अधिक संभावना रहती है इसमें से 4-5 क्वेश्चन आने की, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत पद्धति, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सिद्धांत पद्धति में 6 अध्याय हैं या उपदेश हैं। इसके जो लेखक हैं गुरु गोरखनाथ जी हैं। 10वीं शताब्दी में एक हठयोग ग्रंथ लिखा गया, भक्ति आंदोलन से पहले का यह ग्रंथ है। इसमें 6 उपदेश हैं, जैसा कि हमने बताया। कौन कौन से हैं? पिंड उत्पत्ति विचार, पिंड विचार, पिंड ज्ञानी, पिंडाधार, पिंड पद सामरस्य, अवधूत योगी। इसमें छठे उपदेश में अवधूत योगी कैसा होता है वो बताया गया। चलिए, अब पिंड उत्पत्ति विचार जो है इसमें 12 बिंदु हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। 5 आदिम शक्तियाँ, 5 अधिष्ठात्र देव, 3 अनाद्य पिंड के 5 तत्व, 4 महासाकार आद्य पिंड के 5 तत्व, 5 महासाकार पिंड की 8 मूर्तियाँ, नर नारी रूप की उत्पत्ति के पंचभूत, अंत्यकरण पंचक तत्व, कुल पंचक तत्व, व्यक्ति शक्ति पंचक, प्रत्यक्षकरण पंचक, 10 वायु और 10 नाड़ियाँ। इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से अब हम आपको 12 के 12 बिंदु समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मत चिंतित होइए, ये देखने में अटपटा है लेकिन समझने में नहीं। समझ जाओगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पिंड उत्पत्ति विचार की हम बात कर रहे हैं। 5 आदिम शक्तियाँ, जो कि 12 बिंदु थे उसमें से एक पहला बिंदु 5 आदिम शक्तियाँ। देख लीजिए कौन कौन सी हैं। निजा, परा, अपरा, सूक्ष्मा और कुंडली। ये 5 आदिम शक्तियाँ जो कि आदि में बनी थी, स्टार्टिंग में जो शक्तियाँ प्रवेश हुई थी मानव शरीर में। अब 5 अधिष्ठात्र देव कौन कौन से हैं? अपरम पद, परम पद, शून्यम, निरंजना, परमात्मा। अनद्य पिंड के 5 तत्व, परमानंद, प्रबोध, चितुदय, चित प्रकाश, सोहम भाव। देखिए, सबसे पहले मनुष्य को परमानंद में आस्था रखनी होती है, इसके बाद प्रबोध प्राप्त होता है, प्रबोध के बाद चित्त का उदय होता है, चित्त का उदय होने के बाद चित्त प्रकाशित होता है, उसके बाद सोहम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब महासाकार आद्य पिंड के 5 तत्व कौन कौन से? महाआकाश, महावायु, महातेज, महाजल और महापृथ्वी। महासाकार आद्य पिंड, अभी जो महासाकार आद्य पिंड में से 5 तत्व ही समझ लीजिए हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब महासाकार पिंड की 8 मूर्तियाँ, शिव, सदाशिव, ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, भैरव, रुद्र, श्रीकंठ। ईश्वर की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो ये 8 महासागर पिंड की मूर्तियां हैं। अब नर नारी रूप की उत्पत्ति जब हुई हो तो किससे हुई? 5 तत्वों से हुई। किससे उत्पत्ति हुई? 5 तत्व। ये शरीर किससे मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश। अंत्यकरण के 5 तत्व कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। जो अंत्यकरण के हैं, आंतरिक हैं, कौन कौन से हैं वो? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य। इस तरह से इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 2-3 बार ये वीडियो आप देखेंगे या डाउनलोड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुल पंचक, सत्व, रज, तम, काल और चीज कुल पंचक हैं। व्यक्ति शक्ति पंचक, व्यक्ति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? वाक शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, माया शक्ति और प्रकृति, ये व्यक्ति की शक्तियाँ हैं। प्रत्यक्ष करण पंचक कौन कौन से हैं? कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। 10 वायु आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 10 वायु को प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कर, देवदत्त और धनंजय। ये 10 की 10 वायु हैं। अब 10 नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सरस्वती गले में होती है, पूषा बाईं आंख में होती है, अल्म भूषा दाईं आंख में होती है, गंधारिन ये कानों बाएं कान में होती है और हस्तजीवा दाएं कान में होती है, कहू गुदा मार्ग में होती है, शंखिनी लिंग में होती है। ईड़ा जो है वो हमारी लेफ्ट साइड में होती है बॉडी के बाएं भाग में, पिंगला राइट साइड में सूर्य नाड़ी को बोलते हैं, चंद्र नाड़ी को बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी मध्य नाड़ी को बोलते हैं।
अब द्वितीय अध्याय यानी द्वितीय उपदेश में क्या क्या है, इसमें 5 बिंदु हैं, ध्यान से समझिएगा। 9 चक्र, 16 आधार, त्रैलक्ष्य, व्योम पंचक और अष्टांग योग। अष्टांग योग भी इसमें है, इसको ध्यान से समझेंगे। अब पहले 9 चक्रों की बात करते हैं। 9 चक्र कौन से हैं? ब्रह्म चक्र का है, मूलाधार चक्र को, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि चक्र। नाभि चक्र इंद्रियों को वश में करने हेतु, क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्रियों को वश में करने हेतु सिद्धांत पंक्ति में किस चक्र की बात की गई है? नाभि चक्र की बात की है। भावनाओं पर नियंत्रण करने हेतु अनाहत चक्र की बात की है। फिर उसके बाद 5वां है विशुद्धि चक्र, 6ठा है तालु चक्र लय सिद्धि के लिए, ब्रु चक्र, और फिर ब्रह्मरंध्र चक्र मोक्ष प्राप्ति के लिए, और आकाश चक्र यानी कि सहस्त्रार्थ चक्र से बोल दिया गया। तो ये 9 प्रकार के चक्र इसमें बताए गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। त्रैलक्ष्य कौन से हैं? अंतरलक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्य लक्ष्य, बस इतना ही याद रखिए आप। व्योम पंचक, व्योम पंचक में आकाश, पराकाश, महाआकाश, सत्व आकाश, सूर्य आकाश, ये व्योम पंचक है। अष्टांग योग, यम, यम क्या बताया गया? इंद्रियों को नियंत्रित करना यम है। नियम क्या है? मन को नियंत्रित करना यम, मन नियम है। और आसन क्या होता है? स्वयं को परमात्मा में लीन करना आसन है। 3 आसन बताए गए इसमें, ध्यानात्मक आसन है तीनों, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन और पद्मासन, ठीक है। प्राणायाम क्या होता है? नाड़ियों में प्राण को स्थिर करना ही प्राणायाम है। 4 प्राणायाम इसमें बताए गए हैं, पूरक, रेचक, कुंभक और संगठन। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना, ये प्रत्याहार है। धारणा, आत्मा परमात्मा को एक मानना, ये धारणा इसमें बताई गई है। ध्यान, सभी प्राणियों में समता का भाव रखना, ये ध्यान है। समाधि, अंतःकरण के तत्वों के प्रति समान भाव रखना, ये समाधि है। नोट, इसमें देख लीजिए आप, धारणा ध्यान समाधि को संयम कहा गया है। सिद्धांत प्रकृति में धारणा ध्यान समाधि के एक रूप को संयम कहा गया है। तृतीय अध्याय पिंड ज्ञानी, इसमें ये 11 चीजें दी गई, बस आप इसको देख लीजिए एक बार, इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। 7 पताल बताए हैं, 7 द्वीप बताए हैं, 7 समुद्र बताए हैं, 64 वर्ण बताए हैं, 27 नक्षत्र बताए हैं, 21 राशि बताई है, 9 ग्रह बताए हैं, 15 तिथियां बताई हैं, 72,000 नाड़ियां बताई हैं। ये आप ध्यान रखिए, 72,000 नाड़ियां बताई हैं। 8 कुल पर्वत हैं और 9 खंड बताए गए हैं। अब चतुर्थ खंड की हम बात करें, पिंडाधार, इसमें कुल शक्ति, अकुल शक्ति और कुंडली के प्रकार, कुंडली के 3 प्रकार ये बताए गए हैं। कुल शक्ति परासत्ता, अहंता, स्फूर्ता और कला। अकुल शक्ति कौन सी है? परब्रह्म, परमेश्वर, निराकार, निरंजन, स्वामी घेरा, ठीक है। अब कुंडली के प्रकार जो बताए गए 2 प्रकार के, प्रबद्ध और अप्रबद्ध। अब इसके बाद भी कुंडली के फिर 3 प्रकार और बताए गए हैं, वो किस तरह से बताए गए हैं? ज्ञानी प्रसाद भूमि, मध्य शक्ति और सूक्ष्म शक्ति, ठीक है। 5वां अध्याय पिंड पद सामरस्य, इसमें जो बिंदु बताए गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु बताया गया है परम पद प्राप्ति के उपाय। क्या है परम पद प्राप्ति के उपाय? 4 उपाय हैं। सहज भाव हो, सहज भाव हो, बिल्कुल गुस्सा ना आए, संयम, अपने पर संयम हो, सोपान और गुरु सेवा। योग सिद्धि 12 वर्ष में अनेक अवस्था को पार करने के बाद जो प्राप्त होती है, योग सिद्धि कहते हैं। कुल संतान, गुरुकुल संतान, आईनाथ, लेश्वर गुरु, विभूति संतान, नाथ परंपरा, योगेश्वर नाथ। ये आप याद करना चाहें तो कर लीजिए, वरना आवश्यकता है नहीं इसकी। 6ठा अध्याय अवधूत योगी, क्या था होता है बताया गया। अवधूत की अवस्था क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण, ये कारण है, करण नहीं है, इसको याद रखना, कारण है ये। स्थूल सूक्ष्म कारण, तुर्यातीत। अब संतों के 5 देवता, ये 6ठा अध्याय चल रहा है अवधूत योगी का। संतों के 5 देवता कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। योगी के कर्तव्य आत्मा परमात्मा का चिंतन करके अपने दोषों को हटा देना। आत्मा परमात्मा का चिंतन करके अपने दोषों को हटा देना। और गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। एक श्लोक भी तत्त्वम पूषणम अपावरणु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु शब्द का अर्थ बताया गया है इसमें। गुरु शब्द के लक्षण जो हैं वो बताए गए, जो 8 विकारों को दूर करें। अभी 8 विकार कौन कौन से हैं? जरा, जन्म, मृत्यु, व्याधि, अहंकार, लोभ, द्वेष, अभिमान, ये 8 विकार हैं। अवधूत योगी कैसा होता है? जो विकारों रहित होता है, इसमें बताया गया। हठ योग की परिभाषा से बताई गई है, ह और ठ, सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन ही हठ योग है, ये बता दिया गया। तो ये था सिद्ध सिद्धांत पद्धति। अब हमने आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति बता दी। इस वीडियो को देख करके नोट डाउन कर लीजिए, और इसको आप बार बार इसको जब देखेंगे या समझेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं।
2-4 क्वेश्चन आने की संभावना है भाई। इसको कर लीजिए अच्छे से, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। समय आ चुका है, अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तैयारी डट के कीजिए। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कुछ समझना हो और आप कुछ छूट गया हो इसमें, कुछ और समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।